नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ इसे पूरी तरह से समझाना और बताना 5 मिनट और 7 मिनट में पॉसिबल नहीं है। 5-5 घंटे 7-7 घंटे भी बताए तो कम है। ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट है। जी हाँ, मिल्क के बारे में बात करेंगे आज। वाइट मिल्क पॉइजन कैसे है, इसका अंदाज़ा आपको इस पिक्चर को देख के ही लग सकता है। और इस पिक्चर को देखने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अगर दूध को सच में पॉइजन है तो क्या कन्हैया ने पॉइजन पिया था? क्या वो दूध मक्खन मक्खन जो खाया करते थे, क्या वो जहर था? आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सब बातें करेंगे, एंड तक जरूर बने रहिए। जी हाँ, सबसे पहले जब WHO की एक एडवाइजरी जारी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम, जिसमें ये मेंशन था कि 87% लोगों को 2025 तक आते हुए कैंसर हो जाने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि जो पूरा इंडिया है वो 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है, जिसमें कि 64 करोड़ जो है बेचता है वो। जी हाँ, 14 करोड़ लीटर पूरे इंडिया में दूध उत्पादन होता है और 64 करोड़ बिकता है। तो बाकी ये 50 करोड़ कहाँ से आया? जी हाँ, 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो कहाँ से आ रहा है? तो अगर उसके बारे में जांच हुई तो पता चला कि FSSAI का जो स्टैंडर्ड है वो 68% मिल्क में, तो वो स्टैंडर्ड ही नहीं मेंटेन किया जा रहा है। उसके अंदर मिलावटें की जा रही है, और वो भी मिलावटें किस तरह की जा रही है और कैसे बनाई जा रही है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए और आपके आंखें खुली की खुली रह जाएगी, ये मेरा पूरा दावा है। आप देखेंगे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने जब इस दूधों की जांच करी तो पाया कि उसके अंदर वाइट पेंट, जी हाँ, जो हम घरों में पेंट यूज़ करते हैं, दीवारों पे पेंट करते हैं, वो वाइट पेंट, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, रिफाइंड ऑयल्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स थे जो दूध में मिलाया जाता है जिससे कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और वो जब दूध पैक होके आपके मार्केट में आपके पास पहुंचता है तो वो बीमारियों का घर है, एक जीता जागता पॉइजन है, वाइट पॉइजन है। यही वजह है कि WHO ने कहा कि अगर ये नहीं रोका गया तो 2025 आते आते भारत में 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये एडवाइजरी जारी करी थी कि जल्दी से जल्दी इसको रोका जाए। इसका कारण ये है कि जो गाय दूध जिस गाय का दूध हम पीते हैं वो गाय का दूध भी माँ के दूध से बिल्कुल ही अलग है। इसका कंपैरिजन आपके स्क्रीन पे है। आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक चार्ट को ज़रा ध्यान से पढ़िए, उसके कंपैरिजन को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, गधे का दूध, किसी का भी दूध हो, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। मैं अभी केवल ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क के कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि जो हम दूध पीते हैं, माँ का दूध और में और गाय के दूध में जो कैल्शियम होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। यानी आपके सर पे 1 किलो का वजन रखा जाए और उसके साथ साथ 4 किलो का और रख दिया जाए तो दोनों में अंतर है कि नहीं है वो समझिए। और उसके बाद से जिस तरह से सारे आम एक जैसे नहीं होते, वैसे तरह सारी गाय एक तरह से नहीं होती। आम को आम बोलते हैं लेकिन आम में भी अलग अलग वैरायटी है। अभी अब सीजन चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ऐसी गाय में भी बहुत सारी वैरायटी है। इसी तरीके से दूध में भी होती है। दूध में A1 मिल्क और A2 मिल्क, इसके बारे में इंडिया में कुछ भी कोई इसमें सीरियसली लेता ही नहीं है। जबकि A1 मिल्क पॉइजनस है और A2 मिल्क फिर भी ठीक ठाक है। A1 मिल्क जो पीता है उसमें एक कॉस्मोमॉर्फिन करके केमिकल होता है जिससे डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट की ब्लॉकेज, अस्थमा, सांस की तकलीफ, दिल की बीमारी, सब होने के चांस है। और ये A1 मिल्क जो गाय दूध देती है HF काऊ, उसमें पाया जाता है। अब HF काऊ कौन है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इसकी पहचान यही है कि HF काऊ में जो हम्प होता है वो नहीं होता है, कुबर नहीं होता है, और उसकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है, हाइट लंबी होती है, ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। और HF काऊ का इतना नुकसान है कि उसका गोबर, उसके मूत्र को हम पेस्टिसाइड के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है, उससे कोई मेडिसिन नहीं बना सकते। वही जो गिर काऊ है, जो इंडिया की देसी काऊ है, उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहचान यही है कि उसमें हम्प होता है, हम बोले तो कुबर होती है। उस कुबर की वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तैयार करता है। उसी तरीके से जो कुबर होता है वो विटामिन डी को ऑब्जर्व करता है, जिससे कि दूध में विटामिन डी होता है। और यही वजह है कि देसी गाय जो गिर काऊ है उसका रेट जो है वो 1 लाख से 2 लाख तक वेरी करता है एज कम्पेयर टू HF काऊ। HF काऊ जो है नीचे आपके स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो HF काऊ है, ऊपर जो है वो गिर काऊ यानी गाय, देसी गाय है। तो फिर क्या देसी गाय को दूध पी सकते हैं? अब आती है देसी गाय। देसी गाय के खाना क्या खा रही है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए, वो फोटो को देखिए, वो क्या कर रही है, उसका पैर कैसा है, उसका शरीर कैसा है। अगर यही गाय का दूध अगर हम पिएंगे तो दूध क्या निकलेगा? जो उसने खाया है वैसे ही दूध निकलेगा। वो कचरा खा रही है, फेंका हुआ पॉलिथीन खा रही है, आपका वेस्टेज को खा रही है, तो वैसे ही उसका शरीर में दूध बनेगा। तो वो जो केमिकल को खाएगी तो केमिकल ही बाहर निकालेगी। और यही वजह है कि गाय को पैदा होने से पहले
इंजेक्शन से पैदा होती है आज की गाय, और इंजेक्शन से ही दूध देती है और मरते दम तक इंजेक्शन चलती है, और उसके बाद ये टैंकरों में भर भर के दूध हमारे घर पर पहुंचता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक टैंकर एक बूथ से पॉसिबल नहीं है। इस टैंकर को ना जाने कहाँ कहाँ के दूध आके इकट्ठे करके उसमें इस टैंकर को भरा जाता है, तब जाके वो टैंकर भरता है। और एक टैंकर से पूरा देश नहीं, एक गाँव भी नहीं पूरा हो पाएगा। ऐसे ना जाने कितने टैंकर रोज़ बिकते हैं। जी हाँ, इस टैंकरों में भरने वाला दूध, वो दूधने वाला दुहिया, उसका हाथ कैसा है, बाल्टी कैसा है, उसका हाइजीन कैसा मेंटेन किया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लोग तो कहते हैं पॉस्चराइज कर देते हैं। यार पॉस्चराइज करने के बाद जब आप पैकिंग करते हैं उस समय भी तो ध्यान नहीं देते। अब आइए कृष्णा कन्हैया की बात कर लेते हैं। जो कन्हैया है उन्होंने दूध कम माखन ज़्यादा खाया था, ऐसा फेमस है। चलो ठीक है, दूध की भी बात करेंगे। जो कन्हैया की गाय थी वो बांधी हुई नहीं रहती थी। किसी भी फोटो में, किसी आज तक फोटो में भी नहीं मिलेगा जहाँ पे कन्हैया की गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वो हमेशा खुले रहते थे, खुले में उनको खिलाया जाता था, वो खुद चराने के लिए ले जाते थे, हरी घास खाती थी, वो आज की तरह केमिकल और पनिया नहीं चबाती थी। और गाय के बछड़े को आज के अगर किसी ने दूध पी लिया अगर गलती से जाके अपनी माँ का, तो जो दूध गाय को पालता है पूछता है उसको मारता है, बछड़े को गाय को दोनों को मारता है, उसको दूध नहीं पीने देता। यानी कि गाय कमज़ोर हो जाती है, उसका बछड़ा भी कमज़ोर हो जाता है। और जो बचा कुचा दूध हम उसको निचोड़ के पीते हैं 2 रुपया पैसे कमाने के लिए, वो दूध पूरा पौष्टिक आहार से भरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उसने जो पैदा हुआ था उसी समय वो मजबूत नहीं रहा। कन्हैया के टाइम में बछड़े गाय ज़्यादा हुआ करते थे, कम थे, इसलिए गायों का बहुत अच्छा केयर होता था, ध्यान रखा जाता था, और वहाँ पे इंजेक्शनों से बच्चे पैदा नहीं किए जाते थे। आज तो गायों को गर्भवती करने के लिए भी इंजेक्शन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय गाय और बछड़ा जब पूरा दूध पी लेता था, उसके बाद जो बचा हुआ दूध होता था उसको निकाला जाता था पूजा करने के लिए या खाने के लिए। इस समय हम लोग बछड़े को कम पिलाते हैं, खुद ज़्यादा पीते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से सारे आम एक जैसे नहीं हो सकते, मैंने बताया, वैसे ही सारी गाय एक तरह से नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि दूध जो है सारे एक जैसे नहीं होते हैं। माँ का दूध, और वो भी गाय का स्पेसीज अलग था, वो कामधेनु गाय थी, उसका दूध और माँ के दूध को कंपेरिजन करते तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता था। आज की जर्सी गाय हैं, उस जर्सी गाय में पॉइजन आता है, दूध की जगह पे पॉइजन निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में केमिकल्स होता है, फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे समझने वाली है कि दूध पीते क्यों है, क्या कैल्शियम मिलता है इसलिए, प्रोटीन मिलता है इसलिए, फैट मिलता है इसलिए। अगर कैल्शियम मिलता है, हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो वो हाथी को मजबूती, वो घोड़े को मजबूती, वो गधे को मजबूती कहाँ से मिलती है? वो तो कभी दूध नहीं पीते हैं। दुनिया में एक ऐसा इंसान ही, एक ऐसा प्राणी है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है। कोई जीव ज़िंदगी भर दूध नहीं पीता सिवाय इंसान के, और एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो ज़िंदगी भर दूसरों का दूध पीता है अपनी माँ का दूध के अलावा। नहीं तो कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध पिया हो। जी हाँ, वो हाथी भी जो बलवान है, सबसे मोटा ताज़ा है, ना उसको हार्ट अटैक आया, ना उसके हड्डियाँ कमज़ोर है, ना उसके घुटने में दर्द है, ना उसको कोई बीपी शुगर हार्ट है, ना उसके हार्ट कोई फेल करता है, वो तो कोई दूध नहीं पीता है। उसको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, उसको ताकत कहाँ से मिलती है? घोड़े इतने चलते हैं, गधे इतना काम करते हैं, उनको ताकत कहाँ से मिलती है? उनकी हड्डियाँ मजबूत कहाँ से होती है? अगर दूध पीने से होता है तो सबसे ज़्यादा तुमको दूध पीना चाहिए था। ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मेरा काम था आप तक केवल एक छोटा सा मैसेज पहुंचा देना कि आप जो पी रहे हैं वो क्या सच में रियल दूध है, उसमें वही ताकत है जो आप सोच रहे कि पी रहे हैं, या इस भी मिलावटी की वजह से आपका शरीर नुकसान हो रहा है, एक बार सोचिएगा। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है, मैं जानता हूँ, इसका बहुत लंबा चैप्टर